सामने वाली सेना को हम पाला दे दें बिना युद्ध के, ये कैसे संभव है कि बाड़ाबंदी के साथ हॉर्स ट्रेडिंग का काम अगर कोई करने की कोशिश कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी कर रही है कि अपने ही भार से डाल कहीं टूट नहीं जाए, इसी डर से इस प्रकार की बाड़ाबंदी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब आपके पास पर्याप्त मत है 2 सीटें जिताने का, तो फिर बाड़ाबंदी काहे को? कांग्रेस के अंदर जूतों में दाल बंट रही है, सामने आ गया। वक्त बताएगा, तिल बताएंगे और तिल की धार बताएगी। कोरोना काल में जहां चारों ओर मंदी है, लेकिन इसी दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर जो विधायकों की मंडी है वो सज चुकी है और जो बाड़ेबंदी पॉलिटिक्स है वो अब परवान चढ़ चुकी है। जी हां, राज्यसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे खरीद फरोख्त की जो खबरें हैं वो अब सुर्खियां बनने लगी हैं। लिहाजा इस वक्त हमारे साथ उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। राठौड़ साहब, राजस्थान में देख रहे हैं किस तरीके से विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या क्रॉस वोटिंग आप करवा कर ही मानेंगे? भारतीय जनता पार्टी को ना तो कोई प्रलोभन देने की आवश्यकता है। हाँ, अब कांग्रेस का ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा प्रारंभ हो चुका है। सियासत के अंदर पहली बार राज्यसभा के चुनाव से 1 सप्ताह से ज़्यादा समय पहले अचानक बाड़ाबंदी कर लेना, पर्याप्त मत होते हुए भी ऐसी असुरक्षा की भावना आज इस कांग्रेस नेतृत्व में देखने को मिल रही है। और ये सही है कि बाड़ाबंदी के साथ हॉर्स ट्रेडिंग का काम अगर कोई करने की कोशिश कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी में विधायकों का संभावित विद्रोह अब स्तर पर आ चुका है और इसीलिए नेतृत्व अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए इस प्रकार के अलोकतांत्रिक कदम को उठाने के लिए मजबूर है। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग का काम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश में किया उस प्रकार से वो राजस्थान में दोहराना चाहते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की असफल कोशिशें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कौन सी कोशिशें असफल है, कौन सी सफल है, मुख्यमंत्री जी वक्तव्य देने से पहले अगर अपनी कांग्रेस पार्टी की आंतरिक राजनीति पर नजर डालते तो शायद ये वक्तव्य नहीं देते। आज गुटों में बंटी कांग्रेस, विद्रोह कोई विधायकों में नहीं, मंत्रिमंडल के सदस्य सार्वजनिक तौर पर बयान देकर कांग्रेस की सरकार की आलोचना करें, एक के बाद एक विधायक मुखर होकर कांग्रेस के सरकार की गतिविधियों के खिलाफ बोले, ये सारी बातें ये सिद्ध कर रही है कि अपने ही भार से डाल कहीं टूट नहीं जाए, इसी डर से इस प्रकार की बाड़ाबंदी कर रहे हैं और वातावरण बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। ये गणित का खेल है, अंकों का खेल है राज्यसभा का चुनाव, और गणित और अंक सामने दिखाई दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब आपके पास पर्याप्त मत है 2 सीटें जिताने का, तो फिर बाड़ाबंदी काहे को? विधायकों की बाड़ाबंदी, और वो भी 1 सप्ताह से ज़्यादा समय कांग्रेस के अंदर जूतों में दाल बंट रही है, सामने आ गया। तो जब यहाँ पे 3 राज्यसभा सीटें थी तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत ना होने के बावजूद 4 लोगों को खड़ा कर दिया गया, चौथे कैंडिडेट को, 2 लोगों को। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात से आश्वस्त थी कि क्रॉस वोटिंग का फायदा मिल सकता है? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के युद्ध के अंदर सामने वाली सेना को हम पाला दे दें बिना युद्ध के, ये कैसे संभव है? आज भारतीय जनता पार्टी ने चौथा उम्मीदवार खड़ा किया तो आप देख रहे हैं कांग्रेस सरकार की चूल्हे हिली हुई है। जिन विधायकों से मुख्यमंत्री जी कई सप्ताह मिलते नहीं थे, अब एक दिन में 7-7 बार टेलीफोन कर रहे हैं। यही तो कमाल है भारतीय जनता पार्टी का। बड़ा सवाल यह है कि जब विधायक मुख्यमंत्री निवास जाते हैं और मुख्यमंत्री निवास से सीधे उन्हें लग्जरी बस से रिजॉर्ट के लिए ले जाया जाता है, इतना पहले इस प्रकार से बाड़ेबंदी करना किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूं कि असुरक्षा की भावना है। आज मुख्यमंत्री जी टीम के लीडर है, कैप्टन है। जब कप्तान अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है तब इस प्रकार के अलोकतांत्रिक कदम उठाने के लिए मजबूर होता है और तब दोषारोपण प्रारंभ कर देते हैं सामने वाले पर। मैं समझता हूं कि कलई खुल चुकी है और ये सरकार, जिस सरकार का जन्म ही विरोधाभास से हुआ था, राजस्थान का आवाम जानता है कि सरकार किन परिस्थितियों में बनी, कौन सरकार बनाने में अगवा थे, कौन पिछड़े बन गए। ये सारी बातें किसी से छुपी हुई नहीं, ये टॉक ऑफ टाउन है।
यहाँ पे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी की खबरें आती हैं, तो क्या इस वजह से भी थोड़ा सा डर का माहौल और बना हुआ है? देखिए, ये कांग्रेस का में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और एकाधिकार जब सत्ता पर होता है, जो कांग्रेस की पुरानी आदत रहती है, तो उसके जन्म से इसी प्रकार के विकार पैदा होते हैं जो आज राजस्थान में दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल, मेरा अंतिम प्रश्न होगा कि कई निर्दलीय विधायकों का यह भी कहना है कि दिल्ली से डायरेक्ट उनके पास फोन आ रहे हैं कि पैसा लो, इस्तीफा दो। इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर कोई ऐसा नाम है तो उनको नाम लेकर सामने आना चाहिए। यूं ही चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने के लिए अनर्गल बोलने से कुछ नहीं होता। आज सरकार लेकर बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी के पास सरकार है, प्रामाणिक बात हो, फिर दूर किस समय का है, किस किस बात का इंतजार कर रहे हैं, सामने लाए, जनता के सामने सारी बातें आ जाए, वरना अपने ही बोझ से टूटने वाली डाल पर जब सरकार बैठी है तो उसका दोषारोपण दूसरे पर नहीं करना चाहिए। कितना जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं आप लोग? वक्त बताएगा, तिल बताएंगे और तिल की धार बताएगी। तो ये थे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो सरकार है इसका जन्म ही विरोधाभास से हुआ है और वक्त तय कर देगा कि जीत किसकी होगी और हार किसकी। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रुपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।